अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम साद है, रियल उस्ताद से, और मेरे साथ हैं ज़ुहैब अतीक। वॉर बिटवीन DHA होम्स ऑफ ओलिएंडर एंड लिली ब्लॉक। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और भी लोगों के साथ शेयर करिएगा। बहुत सारे लोग अक्सर हमसे ये पूछते हैं कि भाई हम कौन सा घर लें, कहाँ पे रेंट के ऊपर अपना घर लिया जाए, ओलिएंडर में या लिली ब्लॉक के अंदर। लिली ब्लॉक वो ब्लॉक है कि जो सबसे पहले मिल गया था। एक बनी बनाई बड़ी मस्जिद वहाँ पे मौजूद है, पार्क्स हैं, फैमिलीज हैं, दुकानें हैं, जे मार्ट है, जिम है, इतनी सारी फैसिलिटीज, बैंक है, हॉर्स राइडिंग क्लब भी है, हॉर्स राइडिंग क्लब भी है, स्कूल भी है। इतनी सारी फैसिलिटीज के मुकाबले में ओलिएंडर कहाँ खड़ा होता है? तो इस टाइम के ऊपर हम मौजूद हैं ओलिएंडर ब्लॉक के ऊपर। पहले बात करेंगे ओलिएंडर ब्लॉक के और इसके घरों के हवाले से, और फिर लिली का इसके साथ एक फेयर कंपैरिजन देंगे, और उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि भाई तुम्हें अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी, अपना रेंट कहाँ ले लेना चाहिए। भी मुझे आप ये बताएं कि ये दोनों ब्लॉक्स हैं, अगर इसको नक्शे के हवाले से देखा जाए तो ओलिएंडर जो है वो फ्रंट के ऊपर आता है, लिली जो है वो उसके बैक के ऊपर है। तो ये जो फ्रंट का एडवांटेज है ओलिएंडर ब्लॉक को कि एंट्रेंस यहीं से ही होती है होम्स की, इसके बारे में जरा बताएं। डेफिनेटली आपने पॉइंट नंबर 1 ओलिएंडर को दे दिया है, और ओलिएंडर को जो ये पॉइंट नंबर 1 आपने दिया है, इसका मतलब ये है कि ओलिएंडर अप्रोच वाइज ज़्यादा बेहतर है। कोई भी बंदा यहाँ पे पहले आता है, अगर आप अपने घर तक आ रहे हैं तो घर पहले आ जाएगा, अगर आप रेंट पे घर देख रहे हैं तब वो पहले आ जाएगा। यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी देखने आ रहे हैं तो आपका दिल करेगा कि भाई मैं ओलिएंडर के अंदर ही अपना घर लूँ, क्यों मैं आगे जाऊँ, क्यों मैं इतना दूर जाऊँ। तो ओलिएंडर अप्रोच वाइज हमें बेहतर नजर आता है। अच्छा साथ में मुझे सर्विसेज और एमिनिटीज़ के बारे में बताएं। ओलिएंडर ब्लॉक क्योंकि नया बना है तो इसके अंदर हमें ना पहले दुकानें मिलती थी, ना मस्जिद मिलती थी, एक मेकशिफ्ट मस्जिद इसके अंदर बन गई थी। लिली ब्लॉक के अंदर हमें ये सारी तकरीबन चीज़ें मिलती थी। तो एमिनिटी सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कि इधर अब क्या क्या अवेलेबल है। देखिए, मेंटेनेंस ऑफिस तो हमें लिली के अंदर मिलता है, यानी अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी गाड़ी निकलनी है, बंदा निकलना है आपके घर पे आपको मेंटेनेंस के लिए, तो वो तो लिली ब्लॉक के अंदर ज़्यादा करीब है। उस हवाले से लिली मुझे सेक्टर वाइज ज़रा बेहतर लगता है। लेकिन अगर मैं ओलिएंडर की बात करूँ तो यहाँ पे मस्जिद मेकशिफ्ट बनी हुई है, यहाँ पे दूध दही की दुकान बनी हुई है, सब्जी की दुकान बनी हुई है, पिज्ज़ा फ्राइड चिकन की दुकान बनी हुई है, ठंडी पानी की बोतल मिल जाएगी। तो उस एतबार से इसको भी तकरीबन सर्विसेज सारी मिल गई हैं, और DHA होम एक ही छोटी सी कम्युनिटी है, तो कोई मेंटेनेंस सर्विस के अंदर इशू होना नहीं चाहिए। अच्छा साथ में एक इसको बड़ी ज़बरदस्त लेक मिल गई है ओलिएंडर की। अगर हम बात करें वो तकरीबन 1 अरब रुपए का खर्चा कर रहे हैं DHA की मैनेजमेंट, और एक मैसिव किस्म की लेक और रिक्रिएशनल स्पेस इस एरिया के अंदर बन रही है। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा ओलिएंडर ब्लॉक की। ओलिएंडर लेक की अगर मैं बात करूं तो ओलिएंडर लेक एक ऐसी ज़बरदस्त टूरिस्ट अट्रैक्शन होगी कि लोग यहाँ पे आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ ओलिएंडर के अंदर लेक है, लिली में भी आपको मस्जिद के करीब एक ऐसा छोटा सा वॉकिंग स्पेस मिल जाएगा कि जहाँ पे वो पानी अगर यहाँ पे ठहरेगा तो वहाँ पे भी ठहरेगा। तो लिली वाले भी दिल बर्दाश्ता ना हो, वहाँ पे भी DHA आप लोगों की रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए कोशाएं। शादी ब्रिज जब हम क्रॉस करते हैं ओलिएंडर एवेन्यू से आते हैं कलर सईदा से, जब अप्रोच करते हैं हम ओलिएंडर ब्लॉक की मेन एंट्रेंस को, तो हम एक अच्छी खासी एलिवेटेड स्पेस के ऊपर आ जाते हैं। अभी भी हम जहाँ पे मौजूद हैं हवा बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चल रही है तो गर्म अभी इस टाइम पे, मगर चल रही है एटलीस्ट, और हम एक ऊंची स्पेस के ऊपर हैं। लिली उस तरीके से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा लो लाइंग मिलता है, इसके बारे में देखिए लिली इतना भी लो लाइंग नहीं है। अगर लिली के अंदर सिर्फ वो एक रोड का डिप आता है, अदरवाइज लिली इज एज एलिवेटेड एज ओलिएंडर ब्लॉक। ओलिएंडर कुछ एलिवेशन के ऊपर है, क्योंकि ये वो एरिया है कि जहाँ पे सॉलिड पहाड़ियों को काट के, ज़्यादा ऊंची पहाड़ियों को काट के ये स्पेस बनाई गई थी। प्रॉपर कटिंग वाला एरिया है। लिली के अंदर ज़रा पहाड़ियों के साइज छोटे थे, वो और ज़्यादा पीछे करके ज़रा प्लेन लैंड्स में आ जाता है, लेकिन लो लाइंग नहीं है। अच्छा साहब भी और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? प्राइसेस के हवाले से बताएं, और रेंट के हवाले से भी मुझे बताएं कि यार इस टाइम पे इधर प्राइसेस क्या चल रही हैं अगर कोई खरीदना चाहता है, और रेंट के हवाले से ही बताएं। देखिए, अगर मैं ओलिएंडर और लिली का एक फेयर कंपैरिजन करूं, मैं यहीं पे कंपैरिजन कर रहा हूं। लिली का मैं फुटेज आपको इस वीडियो के अंदर प्रेजेंट कर दूंगा। अगर मैं प्लॉट्स के हवाले से जाऊं तो लिली के रेजिडेंशियल प्लॉट सस्ते हैं इन कंपैरिजन टू ओलिएंडर ब्लॉक। ओलिएंडर ब्लॉक को हमेशा से सिंस द वेरी बिगिनिंग, जब हम लोकल ट्रेडिंग भी करते थे, तो ओलिएंडर वाज 1 अप। तो लिली का उस कंपैरिजन के अंदर प्राइस ज़रा ओलिएंडर से कम है, लेकिन रोज़ वगैरह से कदरे बेहतर है। इसी तरीके से अगर मैं घरों के बारे में बात करूं तो लिली के घर आपको सस्ते मिल जाएंगे, 65 से 75, मैक्सिमम 80 के ब्रैकेट के अंदर आपको घर मिल जाना चाहिए। कोई मेगा एक्स्ट्रा लैंड का घर होगा तो वो हो सकता है कि 85 लाख की वर्थ रखता हो। इसी तरीके से अगर मैं ओलिएंडर के घरों की 5 मरले की बात करूं तो ये तकरीबन 70 ऑनवर्ड्स के घर हैं। 70 to 85 के ब्रैकेट के अंदर, 90 के ब्रैकेट के अंदर आपको ये घर मिलेंगे। अगर मैं 8 मरले की घर बात करूं तो 8 मरले का घर भी आपको लिली ब्लॉक के अंदर सस्ता मिलता है, तकरीबन 1 करोड़ 35, 40, 45 के ब्रैकेट में आपको उसके बी ब्लॉक में घर मिल जाता है। वहां पे सिर्फ ए और बी के अंदर हमें 8 मरले के घर नजर आते हैं। ए ब्लॉक में अगर
बात करूं तो ए ब्लॉक सुपर एक्सपेंसिव है, वहां पे 1.45 से लेके 1.60 के ब्रैकेट के अंदर रेट है, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर बना हुआ है, मस्जिद है, लोग रहते हैं, डीएचए की मेंटेनेंस रहती है, और डीएचए की वो मैनेजमेंट के अफसरान भी वहां पे रहते हैं जो डीएचए को मैनेज करते हैं, और वो आपको ज्यादा ऑक्यूपाइड स्पेस भी है, लोग भी बहुत ज्यादा रहते हैं, ज्यादा ऑक्यूपाइड स्पेस है, जिम भी है, दुकान भी है, तो वो सब चीजें आपको लिली ब्लॉक के अंदर मिल जाती हैं, कॉफी सेटअप भी है, तो लिली उस हवाले से बड़ा ही जबरदस्त साथ में ये जो होम्स हैं, क्योंकि ये डीएचए के अंदर आते हैं, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के अंदर, तो इन पे बैंक लीज भी हो जाती है, इनके ऊपर बैंक लीज, बैंक मॉर्गेज फाइनेंसिंग भी हो जाती है जरूर, ये भी इनका बड़ा प्लस पॉइंट है। तो अगर मैं इस एतबार से देखूं, प्राइस वाइज भी देखूं, तो ओलिएंडर सिर्फ अपनी अप्रोच वाइज जरा कदरे बेहतर है। यहाँ के मुझे घर ऐसे नजर आ रहे हैं, नॉर्मल स्ट्रीट्स भी, अगर हम इस घर को देखें तो इसके सामने भी एक ऐसा लॉन हमें नजर आ रहा है कि जहाँ पे लोग बैठ सकते हैं। ये वाला घर दिखाते हैं आप, ये देखें आप, इसमें लॉन ही लॉन है इस घर के अंदर, तो आपको इस किस्म के भी मुताबिक किस्म के ऑप्शंस मिल जाते हैं एक्स्ट्रा लैंड्स के साथ। आप देखें बहुत बड़े ओलिएंडर प्रूव्स टू बी वन अप इन कंपैरिजन टू लिली ब्लॉक, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है कि वीडियो के बाद आप लिली के अंदर घर ले ही ना, जरूर घर लें। ये घर बने बनाए घर, अस्करी स्टाइल लिविंग हमेशा ज्यादा बेहतर ग्रो करती है। अगर आपने कभी अस्करीज को देखा है अपनी कीमतें गिराते हुए, कभी नहीं अस्करी अपनी। अच्छा साहब, कीमतों की आप बात कर रहे हैं, तो अगर हम ये होम्स के हवाले से भी देखें तो तकरीबन 4-5 साल से हम इसको काफी रिगरसली फॉलो कर रहे हैं, तो इनकी कीमतें भी काफी जो है ना वो सस्टेनेबल है। हम अभी इस टाइम पे काफी बुरी रियल एस्टेट की मार्केट के हालात से गुजर रहे हैं, बट इनकी कीमतों में उस तरीके से कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस और बहुत ज्यादा गेन जो है ना वो हमें उस तरीके से अभी तक नहीं मिला। तो थोड़ा सा इसके हवाले से ये बताएं। अगर आपको इसकी प्राइस के हवाले से बताऊं तो 2022 के अंदर ये घर तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए के ऊपर पहुंचे। उस टाइम पे 8 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट 80 लाख रुपए का मिलता था, 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट 55 लाख रुपए का मिलता था, 55 लाख वाला प्लॉट 30-35 के ऊपर आ गया, 8 मरले वाला प्लॉट 40 से 60 लाख रुपए के ऊपर चला गया। लेकिन भाई घरों ने अपनी कीमतें सस्टेन की दी हैं। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी आप उसको भी लाइक कर सकते हैं। डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप जरूर हमें कॉल करें, इंशाल्लाह वी विल बी ऑफ हेल्प। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।